बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बकरीद के हवाले से एक रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है कबाब। और सीख कबाब की फैमिली से है ये। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये कबाब हमारे पास बन के तैयार होते हैं लंच बॉक्स के लिए, या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बेहतरीन किस्म की ये हमारे पास रेसिपी है। आप लोग इसको पहले से तैयार करके रख सकते हैं। जब कभी भी आपको यानी ये चाहिए हो तो इसको निकाल के फ्राई करके या फिर माइक्रोवेव में गर्म करके आप लोग गरम गरम इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इन कबाब को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कीमा जो है वो लिया है आधा किलो, और ये बीफ है, बिल्कुल फाइन ये पिसा हुआ है, बारीक पिसा हुआ ये कीमा है। आप चाहें तो इसको चिकन या फिर मटन में भी बना सकते हैं। ये चपली कबाब और इसके अलावा जो आम किस्म के सीख कबाब होते हैं उससे ये हट कर बहुत बेहतरीन सी रेसिपी है। तो इस कीमे के अंदर हम लोग बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करने जा रहे हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर फैट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून भर के ये मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा अब मसालों में सबसे पहले जो मैं डाल लेने जा रही हूँ तो वो है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। मसाले में जितने डाल रही हूँ तो ये ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसमें जायफल जावित्री जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये काली मिर्चों का पाउडर है, तकरीबन 1 टीस्पून लेवल्ड, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे ये। 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर जो है वो डाला, और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला। आप लोग टू टेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। मिर्ची और नमक टू टेस्ट डाल दीजिएगा। एक अदद फिटा हुआ अंडा वो मैंने शामिल किया, और ये ब्रेड क्रम्स हैं तकरीबन 3, जो डबल रोटी के स्लाइसेस होते हैं तो उसको मैंने इस तरह से उसका मैंने चूरा बनाया, और इसमें से जो मेरे पास बना है तो 3/4 कप के बराबर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। और एक आखिरी इंग्रेडिएंट हमारे पास जो रहती है, तो एक आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि रहता है प्याज। तो ये एक अदद बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी, और इसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, बिल्कुल बारीक ये चॉप्ड है। तो इसको मैंने डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने आपस में मिक्सअप किया, और ये मेरा मिक्सचर जो है ये रेडी है। अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है। आधा घंटा बाद इस कबाब के मिक्सचर को मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं कबाब की शेप जो है वो दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं, और इसके अलावा फिटे हुए अंडे वो मैंने रखे हैं। तो मैं इस चीज़ की मदद से इन कबाबों को बना रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर लकड़ी के पीसेस लेके उसके गिर्द भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। ये देखें आप लोग, इस किस्म का लकड़ी का स्टिक वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप दें और उसके बाद आप इसको निकालें और उसको फ्राई करें, लेकिन मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल के इसको मैंने फ्राई करना है। तो मैं इसको शेप दे रही हूँ। इस तरह से ये मैंने इसके गिर्द लपेटा। जिस साइज़ में आप लोगों को चाहिए उसी साइज़ का कबाब बना के आप लोग डायरेक्ट उस लकड़ी के स्टिक में से निकालें, और फिर आप उसको फ्राई करें। शेप इसकी सही करें। ये देखें। अब इसको मैं डाल दूंगी अंडे में, और अंडे के बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राइंग के लिए इसको मैं डाल दूंगी। इस वजह से ये नहीं टूटेंगे फ्राइंग के दौरान।
अब इसको मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और मैंने मोटे मोटे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लिए हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखें। अब इसको मैं डाल दूंगी फ्राइंग के लिए। खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसको मैंने फ्राई कर देना है। तेल मेरा बिल्कुल गर्म है और गरम गरम तेल के अंदर ये एक मैं डाल चुकी हूँ और ये बाकी मैं इसके अंदर डाल लेने जा रही हूँ ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। थोड़ी देर के बाद कबाबों के ऊपर गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है हल्का हल्का। मैं थोड़ा सा और इस कलर को डार्क करूंगी और इसके बाद इसको मैंने बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे आप लोग देखें मेरे सारे कबाब जो हैं वो निकल के फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये जो मैंने रॉड डाला है मैं इसको निकाल रही हूँ। मैं पहले बता चुकी हूँ अगर आपके पास ये नहीं है तो लकड़ी के स्टिक के गिर्द आप इसको बनाएं और कच्चे कच्चे कबाब आप लोग निकालें एहतियात से और फिर उसको आप लोग फ्राई करें। मैं इसको पहले लूज़ कर रही हूँ और इसको लूज़ करने के बाद मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम रोल के हॉर्न्स हैं तो आप उसकी मदद से भी इन कबाबों को बना सकते हैं। मुझे इसके अंदर मोटी सी कैविटी जो है वो चाहिए। ये देखें इसके अंदर बन चुकी है। अब इसमें मैं फिलिंग करूँगी। फिलिंग के लिए मैं मेयोनीज़, दही, क्रीम चीज़, इन सारी चीज़ों को मैंने आपस में मिक्सअप किया है और उसके मिक्सचर से मैंने इन कबाबों को फिल करना है। इसके अंदर मैंने दही, क्रीम चीज़, मेयोनीज़, उसके साथ थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन और नमक, इन तमाम चीज़ों को मैंने आपस में मिक्सअप किया और ये मिक्सचर मैंने बनाया। अब इसी मिक्सचर से मैंने अपने कबाबों को अंदर फिल करना है और इस तरह से ये सारे कबाब जो हैं वो मेरे भर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।